हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम विजन। आज का जो हमारा टॉपिक है बेस्ड ऑन अ क्वेश्चन कि जब हम लोग कुछ तीखा खा लेते हैं या फिर कुछ स्पाइसी या फिर कोई चिली खा लेते हैं तो व्हाट शुड वी प्रेफर, मिल्क और वाटर? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट शुड वी प्रेफर। तब तक मैं आपको इसका रीजन और आंसर बताती हूँ। इसी वीडियो में आई विल बी कवरिंग द टॉपिक कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही क्यों डिसॉल्व करते हैं और मिसल्स किस तरह से फॉर्मेशन होता है। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं इसको डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ ये देखना चाहते हो कि मिल्क या फिर वाटर कौन सा बेटर रहेगा चिली के स्पाइसीनेस को हटाने के लिए, तो आप एंड तक ना जाके आधे में ही स्टॉप कर सकते हो आफ्टर गेटिंग टू नो द आंसर। सो ये जानने से पहले कि कौन सा बेटर रहेगा, पहले ये जानते हैं कि आखिर चिली में ऐसा क्या होता है जो कि हम लोग इतना बर्निंग, इतना स्पाइसीनेस हम लोग को भर देता है हम लोग के मुंह में। चिली के अंदर होता है एक स्पेशल केमिकल जिसका नाम है कैप्सिसिन। ये जो कैप्सिसिन नाम का केमिकल होता है ये बहुत ही इरिटेंट मॉलिक्यूल है, इरिटेंट केमिकल है। जितने भी मैमल्स या इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ये बहुत इरिटेट करता है हम लोग को। या फिर अगर इसको कंज्यूम करते हैं या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर ये टच हो जाता है तो ये बर्निंग सेंसेशन हम लोग का बॉडी में देना स्टार्ट कर लेता है। एक मिथ है कि जो चिली का जो मेन जो स्पाइसीनेस होता है या फिर जो कैप्सिसिन होता है वो चिली के सीड्स के अंदर होता है। रॉन्ग। चिली का जो स्पाइसीनेस है वो उसके सीड के वजह से नहीं, जो सीड जो लगा होता है उसके जो वाइट पार्ट होते हैं उसके वजह से आता है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है कैप्सिसिन बहुत भारी अमाउंट में, उसी में ही प्रेजेंट होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग कुछ भी तीखा कम करना चाहते हैं तो वो वाइट पार्ट को और उसका जो सीड्स को सबको निकाल देते हैं ताकि स्पाइसीनेस थोड़ा कम हो जाए। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो आपको नहीं पता होगा शायद, कि टैरेंटुला नाम का एक जो स्पीसीज है वो इस तरह का जब हम लोग काटता है तो कुछ इस तरह का वेनम छोड़ता है कि सेम बर्निंग सेंसेशन देता है जब हम लोग कोई चिली, बहुत तीखा चिली खा देते हैं उस तरह का सेंसेशन देता है टैरेंटुला नाम का स्पीसीज। नाउ द क्वेश्चन अराइज इज, ये बर्निंग सेंसेशन आखिर होता क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कैप्सिसिन हम लोग का जो बॉडी में जाता है तो वो हम लोग का ब्रेन में एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है TRPV1। TRPV1 रिसेप्टर के साथ जाके वो कंबाइन कर लेता है, चिपक जाता है। और ये जो TRPV1 रिसेप्टर होते हैं ये आयन चैनल टाइप रिसेप्टर होता है। मतलब क्या? ये परमिट करता है कैटायंस को, ताकि ये जो कैटायंस है ये जो नर्वस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जा सके, जिसके वजह से डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन मतलब क्या? डीपोलराइजेशन का मतलब जो नर्वस सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर कुछ आयंस होते हैं और अंदर वाले जो आयंस होते हैं वो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होते हैं और बाहर वाले जो आयंस होते हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होते हैं। लेकिन क्योंकि जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैटायंस घुसना स्टार्ट कर देते हैं तो जो अंदर का जो ज़्यादा नेगेटिव पार्ट था, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज था, वो कम नेगेटिव चार्ज हो जाता है, विच रिजल्ट इन डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन की वजह से न्यूरॉन क्या करते हैं, ब्रेन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल देना स्टार्ट करते हैं। क्या सिग्नल देते हैं? दे गिव द सेम सिग्नल जैसे बॉडी में आग लग गया हो। सो इट्स लाइक अ अलर्ट सिचुएशन। ब्रेन चिल्लाने लग जाता है कि आग लग गया, जिसके वजह से बॉडी में बिल्कुल फायर एक्सटिंग, मतलब जैसे कि अलर्ट सिचुएशन हो जाता है कि आग लग रहा है बॉडी में। तो इसीलिए सब ट्राई करते हैं कि बॉडी का हीट किस तरह से कम किया जाए, तो सब लोग ट्राई करते हैं। तो इसीलिए हम लोग नाक से, आँख से, मुंह से, हर जगह से पानी निकलना स्टार्ट करता है ताकि बॉडी या फिर जीभ में, क्योंकि टंग में ज़्यादा हम लोग को हीट फील होता है तो कम हो जाए, वो हीट कहीं से कम हो जाए। लेकिन एक्चुअली में आग लगा नहीं होता है, लेकिन ब्रेन को ऐसा लगता है कि आग लगा है, जिसके वजह से इस तरह का सिचुएशन, माहौल बन जाता है। दिस इज द रीजन क्योंकि वो बर्निंग सेंसेशन हम लोग को फील होता है जस्ट बिकॉज दिस TRPV1 रिसेप्टर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हम लोग का कैप्सिसिन होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। मतलब हाइड्रोफोबिक, फोबिया ऑफ वाटर, उसको पानी से डर लगता है। इट डजंट डिजॉल्व इन वाटर जस्ट लाइक ऑयल। अब आप खुद बताओ, इस सिचुएशन में अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे और कैप्सिसिन जो ऑलरेडी हाइड्रोफोबिक है, इट डजंट डिजॉल्व इन वाटर, आप पानी पी रहे हो लेकिन आपका जो स्पाइसीनेस है वो कम नहीं होगा, क्योंकि कैप्सिसिन को वाटर मॉलिक्यूल्स हटा ही नहीं पाएंगे। सो दैट्स द रीज़न वो कैप्सिसिन को वो जो रिसेप्टर से चिपक गया है उसको हटा ही नहीं पाएंगे। जब तक वो रिसेप्टर से हटेगा नहीं तब तक
ब्रेन को सिग्नल मिलना बंद नहीं होगा। तो रिसेप्टर से हटाने के लिए पानी नाकामयाब होता है, क्योंकि कैप्साइसिन पानी में डिसॉल्व ही नहीं होता है। इट्स लाइक आपके कपड़े में कुछ ऑयल का दाग लग गया और आप उसको सिर्फ पानी से साफ कर रहे हैं। इट्स नॉट इनफ, राइट। हम लोग कुछ ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो कि कैप्साइसिन को वो रिसेप्टर से खींच के लाके उसको डिसॉल्व करवा ले। आई होप नाउ यू गॉट योर आंसर पार्शियली। मिल्क, अब मिल्क का पार्ट आता है। मिल्क में एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसका नाम है केसीन। यस, केसीन। केसीन जो होता है वो मिल्क में 80% प्रेजेंट होता है और उसको लाइपोफिलिक भी बोला जाता है, मतलब फैट लविंग प्रोटीन। उसको फैट से प्यार है, मतलब वो भी हाइड्रोफोबिक है। बोनस, कैप्साइसिन भी हाइड्रोफोबिक, केसीन भी हाइड्रोफोबिक, दोनों हाइड्रोफोबिक। अब होता क्या है, जो केसीन होता है वो क्या करता है, कैप्साइसिन को घेर लेता है और क्या करता है, उसको रिसेप्टर से हटा देता है। इट्स लाइक यूजिंग अ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो ऑयल को घेर लेता है। जब हम लोग उसको वॉश करते हैं तो वो निकल जाता है आराम से। एग्जैक्टली सेम होता है जब केसीन क्या करता है, कैप्साइसिन को चारों तरफ घेर लेता है और वो रिसेप्टर से हटा लेता है, जिसके वजह से जो रिसेप्टर है वो सिग्नल देना कम कर देता है ब्रेन को, और सिग्नल नहीं दे पाता है, थोड़ा कम हो जाता है। जो स्पाइसीनेस है हम लोग का मुंह में वो थोड़ा कम हो जाता है। इट्स लाइक ठीक है, अब थोड़ा इट्स लाइक गुड। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड क्यों हम लोग को मिल्क क्यों प्रेफर करना चाहिए ओवर देन वाटर। लेकिन बोनस ये है, अगर आपके पास आइसक्रीम है या फिर अगर आप वीगन हो तो यू कैन ट्राई फ्रोजन डेजर्ट, या कुछ ऐसा डेजर्ट जिसमें फैट ऑलरेडी हो, लाइक कोकोनट फ्रोजन डेजर्ट या फिर कुछ ऐसा फ्रोजन डेजर्ट जिसमें फैट ऑलरेडी हो। आइसक्रीम क्यों? उसमें 3 कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जो ओवरऑल आप बोल सकते हो हम लोग के जो स्पाइसीनेस है उसको बहुत कम कर देता है। क्यों? आइसक्रीम में प्रेजेंट होता है मिल्क, मतलब क्रीम, जो कि फैट में भरपूर होता है, और उसमें केसीन भी होता है, जो कि मैंने अभी जिस तरह से कहा वो क्या हेल्प करता है, कैप्साइसिन को हटाने के लिए, वॉश अवे करने के लिए। सेकंड, उसमें होता है शुगर। शुगर किस तरह से हेल्प करता है? जो शुगर होता है बाय नेचर इज लव्ड बाय आवर बॉडी, बाय नेचर। कभी भी आप शुगर को देखते हो तो आप मुंह से सलाइवा निकलना स्टार्ट होता है। यू लव शुगर बाय इट्स नेचर। किसी भी खुशी के ओकेजन में हम लोग शुगर देते हैं, राइट? मीठा देते हैं। क्यों? मीठा डायरेक्टली कनेक्टेड विद आवर ब्रेन विच समहाउ रिलीज गुड फीलिंग केमिकल्स। हम लोग के बॉडी के लिए भी शुगर जो है वो अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कैलोरीज होता है विच इज लाइक अ फ्यूल इन आवर बॉडी। हम लोग कभी भी फेंट हो जाते हैं, हम लोग को, एथलीट्स को आपने देखा होगा, उनको ग्लूकोज दिया जाता है टू गिव द एनर्जी इन द बॉडी। सो बाय नेचर हम लोग को बॉडी को स्वीट बहुत पसंद है, इसीलिए जब हम लोग के मुंह में स्वीट जाता है तो ब्रेन वो बहुत खुश होना स्टार्ट हो जाता है, इट गेट एक्साइटेड। इसीलिए थोड़ा ब्रेन थोड़ा कंफ्यूज होता है, डाइवर्ट हो जाता है कि स्पाइसी या फिर स्वीट। तो स्वीट को थोड़ा ज़्यादा वो सिग्नल को थोड़ा ज़्यादा अटैच हो जाता है कि हाँ स्वीट का सिग्नल आ रहा है, क्योंकि बाय नेचर स्वीट इज लव बाय अ बॉडी। थर्ड है फ्रोजन। क्योंकि टेम्परेचर जब वो उसका टेम्परेचर जब बहुत कम होता है, लाइक इट्स वेरी कोल्ड। क्यों? हम लोग के जो ब्रेन होता है, ब्रेन के आउटर कवरिंग्स में कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं जिसको मेनिंगेस भी बोला जाता है। होता क्या है, वो रिसेप्टर्स हेल्प करते हैं हम लोग को, जब हम लोग कोई कोल्ड कुछ खाते हैं तो रिसेप्टर पकड़ लेता है उसको, और हम लोग का जो ब्रेन का जो आउटर कवरिंग उसमें 2 आर्टरीज मीट करते हैं, तो वो आर्टरीज क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट करना स्टार्ट कर लेते हैं कोल्ड के वजह से, ठंडे के वजह से, जिसके वजह से ब्रेन को ऐसा सिग्नल मिलता है कि कुछ मतलब कुछ अलग नॉर्मल जैसा नहीं हो रहा है, कुछ अब नॉर्मल हो रहा है, मतलब कि पेन। सो अभी ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि वो ये जो बर्न है इसके तरफ ध्यान दे या फिर ये जो पेन कुछ नया आया इसके तरफ ध्यान दे, जिसके वजह से थोड़ा ब्रेन फ्रीज हो जाता है। क्योंकि आप कुछ ठंडा खाते हो तो उसको ब्रेन फ्रीज कर देता है, कुछ टाइम के लिए आपका ब्रेन थोड़ा काम करना बंद कर देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ब्रेन फ्रीज फीलिंग। आपने नोटिस किया होगा जब आप कुछ ठंडा खाते हो तो आपका ब्रेन कुछ देर के लिए काम करना बंद हो जाता है, आप
पेन स्टार्ट हो जाता है, आपके सिर दर्द करना स्टार्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा अगर आप ठंडा खा लेते हो। सो एग्जैक्टली क्योंकि अगर आप कुछ स्पाइसी खाए हो, कुछ ठंडा खा लेते हो, तो आपका ब्रेन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा सिग्नल को वो ध्यान दे और कौन सा सिग्नल को वो भेजे बॉडी में। तो इसीलिए थोड़ा टेम्पररी बेसिस पे वो काम करता है। और 3, क्योंकि केसिन भी है, फैट भी है, शुगर भी है और फ्रोजन भी है, तो ये जो कॉम्बिनेशन ये बहुत अच्छा होता है स्पाइसीनेस को हटाने के लिए। लेकिन अगेन आप अगर वीगन हो तो आप कुछ ऐसा आप फ्रोजन डेजर्ट ट्राई कर सकते हो जिसमें ऑलरेडी कुछ फैट, जैसे कि कोकोनट का जो डेजर्ट होता है उसमें भी कुछ इस तरह के फैट होते हैं जो कि कैप्सिसिन को हेल्प करता है रिसेप्टर से निकालने के लिए और फिर वॉश अवे करने के लिए। शुगर तो प्रेजेंट होता ही है और फ्रोजन की वजह से हम लोग का माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है स्पाइसीनेस से। तो दिस वॉज ऑल द रीजन क्योंकि हम लोग मिल्क को क्यों प्रेफर करते हैं। और मैंने आपको बेटर आइडिया दिया, आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट नहीं है तो आप मिल्क खा सकते हो, अगर मिल्क भी नहीं है तो हैव सम शुगर जो कि आपको हेल्प करेगा, बट डोंट ड्रिंक वाटर। वाटर आपका स्पाइसीनेस को कम नहीं करेगा, वो उल्टा आपको और ज़्यादा तकलीफ में लाएगा और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। सो लेट्स नो कि जो हम लोग अभी देखे कि हाइड्रोफोबिक, केसिन हाइड्रोफोबिक है और जो कैप्सिसिन है ये दोनों हाइड्रोफोबिक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों ही नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट किस तरह से डिसॉल्व किए। सो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है जानने में तो यू कैन स्टॉप दिस वीडियो ओवर हियर। लेकिन इफ यू वांट टू नो, इफ यू आर वांट टू मोर क्यूरियस अबाउट द केमिस्ट्री बिहाइंड इट कि नॉन पोलर सॉल्वेंट क्यों डिसॉल्व करते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए जानते हैं कि नॉन पोलर सॉल्वेंट क्यों डिसॉल्व करते हैं। हमें पता है कि पोलर मॉलिक्यूल्स और पोलर मॉलिक्यूल्स, पहले जानते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं। जैसे कि H2O ये एक कोवलेंट मॉलिक्यूल तो होता ही है। कोवलेंट मतलब क्या, जैसे कि आप देख रहे हो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों इक्वली इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो ये तो एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है ही। लेकिन ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन क्या करेगा क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपना रॉब दिखाएगा, तो ये क्या करेगा, जो शेयर्ड पेयर है ये थोड़ा अपने तरफ खींच के रखेगा, जिसके वजह से जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये परफेक्टली बीच में नहीं रहेंगे, थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ थोड़ा खींच जाएंगे, जिसके वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। लेकिन नॉन पोलर में इस तरह से कुछ भी नहीं होता। नॉन पोलर में पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव नहीं देखने को मिलता, जैसे कि मीथेन CH4 इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत कम है। या फिर जैसे कि हाइड्रोजन H2 में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 ही है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ही तो जुड़े हैं। सो वैसे ही केसिन और जो हम लोग का कैप्सिसिन है ये दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में किस तरह का अट्रैक्शन देखने को मिलता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस देखने को मिलता है। नाउ व्हाट इज लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस? लंडन डिस्पर्सन या फिर LDF भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। LDF मतलब क्या, कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स बड़े ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन बाय नेचर वो एक जगह पर नहीं रुकता है, वो घूमता रहता है, राइट, घूमता रहता है, ऑलवेज इट मूव करता रहता है इलेक्ट्रॉन्स। सो जब वो मूव करता है तो वो जिस तरह 2 एटम्स है, तो मान लो कि एटम 1 इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस पोजीशन में आ जाते हैं कि ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव एटम 2 का जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन देखने को मिलता है। बहुत माइन्यूट अट्रैक्शन, बहुत स्ट्रांग नहीं, बहुत ही वीक अट्रैक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं और कभी कभी इस तरह के अरेंजमेंट में वो लोग बन जाते हैं कि इनके बीच में और एटम 2 के जो न्यूक्लियस है दोनों के बीच में अट्रैक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज थोड़ा भारी पड़ रहा है, जिसके वजह से इसमें टेम्पररीली पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है और इसमें टेम्पररीली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। बहुत ही कम, ये दोनों बहुत ही वीक इंटरैक्शन देखने को मिलता है। इस तरह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन बहुत ही वीक इंटरैक्शन रहता है, नॉट लाइक पोलर मॉलिक्यूल्स जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है, जो कि कंपैरेटिवली
इससे बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। लंडन डिस्पर्सन फोर्स थोड़ा वीक इंटरेक्शन दिखाता है क्योंकि टेम्पररी डाइपोल उनमें इंड्यूस होता है, टेम्पररी डाइपोल उनमें जनरेट होता है, नॉट परमानेंट, ठीक है, कुछ टाइम के लिए रहता है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमने लग जाता है, तो फिर वो टूट जाता है, अपने जगह पे इधर उधर घूमने लग जाता है। सो दिस वॉज टेम्पररी थिंग। आई होप कि आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट किस तरह से डिजॉल्व करता है लंडन डिस्पर्सन फोर्स के बारे में पता चला होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप क्लास 11 में हो तो ये चीज़ तो आपका एग्जाम में आता ही है। दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ केमिस्ट्री। आई होप आपको समझ में आया है और किस तरह से मैंने इसको कनेक्ट किया कैप्सिसिन और केसिन के साथ, आई होप वो भी समझ में आया होगा। सो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग विथ नेचर। तो आप कनेक्ट करो नेचर के साथ, कुछ भी देख रहे हो इधर उधर तो क्वेश्चन पूछो कि क्यों हो रहा है, कनेक्ट विथ व्हाट आर यू स्टडिंग, उसके साथ कनेक्ट करो कि क्यों डिसॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा है। सो यू विल बी मोर इंटरेस्टेड, आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा कि क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द थिंग कि हम लोग का जो आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं आपके लिए नए नए कंटेंट्स लेके आऊँ। कमेंट में लिख के बताओ कि क्या नया कंटेंट मैं आपके लिए लेके आ सकती हूँ और क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगा जो मैं आपको दे सकती हूँ। Let me know in the comment and thank you so much for watching this video. Thank you so much.